कृपया ध्यान देंगे, क्लास 14 में अभी हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं, इसलिए ध्यानपूर्वक इसको सुनेंगे और एक कॉपी पेन भी आप अपने पास रखें ताकि उस पर जो पॉइंट आपको नोट करना हो, जो लगे बहुत महत्वपूर्ण है, उसको नोट कीजिए। आइए शुरू करते हैं। किरीट या कोरोना से संबंधित जानकारी थोड़ा सा ले लीजिए। देखिए, सूर्य ग्रहण के समय में जब प्रकाश मंडल पूर्णतः ढक जाता है तो सूर्य किरीट या कोरोना दिखाई देता है। ध्यान दीजिएगा, सूर्य कलंक या सूर्य धब्बा के बारे में ये बहुत महत्वपूर्ण है। इस बार का टॉपिक यहाँ से हो सकता है संभवतः प्रश्न पूछे जाएं। सूर्य की सतह पर कुछ काले धब्बे दिखाई देते हैं। ये वास्तव में धब्बे होते नहीं हैं, बल्कि सूर्य के चारों ओर चलते हुए गैसों का एक खोल होता है जिसका तापमान आसपास के तापमान से लगभग 1500 डिग्री सेल्सियस कम होता है। ध्यान दीजिएगा कि जब सूर्य में धब्बा दिखाई देता है उस समय पृथ्वी पर चुंबकीय झंझावात मैग्नेटिक स्टॉर्म्स उत्पन्न होते हैं। इससे तार, रेडियो, टीवी आदि बिजली से चलने वाली जो मशीन है उसमें गड़बड़ी उत्पन्न हो जाती है। चुंबक की सुई की दिशा बदल जाती है तथा नाविकों को दिशा भ्रम हो जाता है। सूर्य धब्बों का एक पूरा चक्र जो है वह 22 वर्ष का होता है, जिसे सूर्य धब्बा चक्र, सन स्पॉट साइकिल कहते हैं। पहले 11 वर्ष तक यह धब्बा जो है बढ़ता है और अगले 11 वर्ष तक यह धब्बा घटता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण था, इसको ध्यान रखेंगे। तारों का जीवन काल उसके द्रव्यमान और उसके चमक यानी ब्राइटनेस पर जो है निर्भर करता है। जो तारा जितना अधिक चमकीला होता है उसका जीवन काल उतना ही कम होता है, ये ध्यान रखेंगे। वर्णक्रम के आधार पर जो है तारों को 7 वर्ग में बांटा गया है, O, B, A, F, G, K और M। तो ये ध्यान रखेंगे। उसके बाद ध्रुव तारा के बारे में कई बार पूछा गया है, बीपीएससी ने पूछा है। हमेशा यह उत्तर दिशा में चमकता रहता है तथा उत्तरी ध्रुव यानी नॉर्थ पोल के ठीक ऊपर स्थित होने के कारण एक ही दिशा में हमेशा यह दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट, ध्यान देंगे, पार्थिव ग्रह और बाह्य ग्रह या आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह के बारे में कई बार पूछा गया है प्रश्न। आंतरिक ग्रह क्या है? आंतरिक ग्रह या पार्थिव ग्रह, ध्यान दीजिए, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल को आंतरिक ग्रह कहा जाता है। आंतरिक ग्रह जो है अपेक्षाकृत छोटा होता है और घना अधिक होता है। इसमें पृथ्वी सबसे बड़ी है और अधिक घनी भी है। दूसरा है बाह्य ग्रह या बृहस्पतीय ग्रह इसको कहा जाता है, जिसमें बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण शामिल हैं। ध्यान देंगे, ये अपेक्षाकृत बड़े होते हैं और कम घने होते हैं। यह जो है हाइड्रोजन, हीलियम, अमोनिया और मीथेन इत्यादि गैस से बने होते हैं, तो ये ध्यान रखना है आपको। शुक्र और अरुण ध्यान रखेंगे। दक्षिणावर्त जो है ये क्लॉकवाइज दिशा में अर्थात पूर्व से पश्चिम दिशा में परिक्रमण करता है। ये कई बार बीपीएससी ने पूछा हुआ है, इसलिए आप इसको ध्यान रखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट ध्यान रखेंगे न्यूट्रॉन तारा। ये इसलिए ध्यान रखना है क्योंकि कृष्ण छिद्र इसी से संबंधित है। ध्यान दीजिएगा, न्यूट्रॉन तारा क्या होता है? अत्यधिक संघनित पदार्थ का एक पिंड होता है यह, ठीक है, न्यूट्रॉन से बना होता है। न्यूट्रॉन तारा का भविष्य उसके द्रव्यमान पर जो है निर्भर करता है। भारी न्यूट्रॉन तारा में अत्यधिक मात्रा में द्रव्यमान अंततः एक ही बिंदु पर संकुचित हो जाता है। ऐसे अत्यधिक घनत्व के पदार्थ युक्त पिंड को ही कृष्ण छिद्र या ब्लैक होल कहा जाता है, तो ये ध्यान रखेंगे। कृष्ण छिद्र के 1 चम्मच पदार्थ का भार जो है लगभग कई टन वजन के बराबर होता है। कृष्ण छिद्र का गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र जो है, ग्रेविटेशनल फील्ड, इतना प्रबल होता है कि इससे किसी भी पदार्थ का, यहाँ तक कि प्रकाश का भी पलायन जो है वह नहीं हो सकता है। इसलिए कृष्ण छिद्र जो है हमें दिखाई नहीं देता है। यह अंतरिक्ष में गहरी अनंत खाई के समान होता है। कृष्ण छिद्र न तो कोई विकिरण उत्सर्जित करता है और ना ही किसी विकिरण को ये परावर्तित करता है, बल्कि यह सभी विकिरण को अवशोषित कर लेता है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। नेक्स्ट, टॉल्मी का भूकेंद्रीय सिद्धांत, कॉपरनिकस का सूर्य केंद्रीय सिद्धांत, केपलर का ग्रहीय गति का नियम, ये तीनों पूछा गया है। गैलीलियो, न्यूटन और हर्शेल से संबंधित तथ्य पूछे गए हैं। ये स्टेटमेंट में आ सकते हैं, इसलिए आप इसको देखेंगे। टॉल्मी का भूकेंद्रीय सिद्धांत क्या था? तो ये ध्यान रखिए, इस सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी विश्व के केंद्र में स्थित है तथा सूर्य और अन्य ग्रह जो है इसकी परिक्रमा करते हैं। टॉल्मी ने अपने भूकेंद्रीय सिद्धांत में बताया था। कॉपरनिकस का सूर्य केंद्रीय सिद्धांत क्या था? तो इस सिद्धांत के अनुसार विश्व के केंद्र में सूर्य है, न कि पृथ्वी, तथा
पृथ्वी सहित जो अन्य ग्रह हैं वह सूर्य की परिक्रमा करते हैं, इसने बताया था। कोपरनिकस को आधुनिक खगोलकी का जनक भी कहा जाता है। केपलर का ग्रहीय नियम क्या था? तो केपलर का ग्रहीय नियम था कि सूर्य जो है सूर्य के चारों ओर जो है चक्कर लगाने वाले ग्रह का पथ जो है वह दीर्घवृत्तीय या अंडाकार है, इसने कहा। गैलीलियो के बारे में समझ लीजिए, ये एक इटालियन खगोलवेत्ता थे। 1609 ईस्वी में गैलीलियो ने अपवर्तक दूरबीन, ध्यान देंगे गैलीलियो अपवर्तक और न्यूटन जो थे वह परावर्तक दूरबीन का आविष्कार किया था। तो अपवर्तक और परावर्तक दूरबीन से दोनों में नाम में ध्यान में स्पष्ट रखेंगे, आप ध्यान रखेंगे, का आविष्कार किया था। और गैलीलियो ने जो है बृहस्पति ग्रह के 4 उपग्रह और सूर्य कलंक या सूर्य धब्बा, जिसके बारे में अभी हम बताए हैं, सन स्पॉट, उसका पता लगाया था। गैलीलियो ने ही बताया था कि सूर्य का निकटवर्ती तारा जो है वह प्रॉक्सिमा सेंचुरी है, तो ये भी ध्यान रखना है। न्यूटन से संबंधित तथ्य ये है कि इसने परावर्तक दूरबीन का जो है आविष्कार किया था। हर्शेल से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन एक बार आप देख लेंगे इसको। नेक्स्ट है पृथ्वी से संबंधित जितने तथ्य इस बार हैं वो आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि इसरो से जितने भी सैटेलाइट छोड़े जाते हैं या नासा या जाक्सा से या चाइना से, वो पृथ्वी से ही छोड़े जाते हैं, तो उस पर आपको विशेष फोकस करने की आवश्यकता है। और अभी चंद्रयान 3 जो है उसको लॉन्च किया गया है। तो साइंस एंड टेक में साइंस को अब टेक्नोलॉजी से जोड़ करके बीपीएससी प्रश्न पूछती है, तो इसलिए ये ज़रूरी है। ध्यान देंगे अवस्थिति पृथ्वी, शुक्र और मंगल के यानी मंगल ग्रह के बीच में है। ध्यान देंगे सूर्य से दूरी इसकी जो है वो लगभग 14,95,98,500 किलोमीटर है। उसके बाद ये प्रश्न जो है बीपीएससी ने 60-62 में पूछा था और उसके बाद 64 में भी आया था। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में 8 मिनट 19 सेकंड या 499 सेकंड का समय लगता है। आकार जो है, आकार ये ग्रहों में 5वां सबसे बड़ा ग्रह है तथा चौथा सबसे छोटा ग्रह है। यदि पूछा जाए छोटा और बड़ा में तो ध्यान रखेंगे। और इसका औसत व्यास जो है पृथ्वी का वो 12,740 किलोमीटर है। विषुवतीय व्यास जो है 12,756 किलोमीटर है और जबकि ध्रुवीय व्यास जो है 12,714 किलोमीटर है। इसका मतलब थोड़ा सा समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए कि ये इस तरह से गोल जो है पृथ्वी है, ये इस तरह से पृथ्वी है, तो ये वाला जैसे मान लीजिए कि अगर सर्कल बनाते हैं तो बीच में यहाँ पर डायमीटर होता है और इधर से भी इधर डायमीटर होता है, लेकिन ये सर्कल तो है नहीं, पृथ्वी हमने बनाया है। तो ये वाला जो नॉर्थ और साउथ पोल के बीच का जो ये है ध्रुवीय व्यास इसका, और ये जो है यहाँ से लेकर के यहाँ तक यानी ईस्ट वेस्ट में ये है इसका विषुवतरेखीय व्यास। तो विषुवतरेखीय व्यास स्वाभाविक है ज़्यादा है और ध्रुवीय व्यास 12,714 किलोमीटर है, कम है। तो पृथ्वी जो है थोड़ा सा चपटा है यानी अंडाकार है, इसीलिए गोलाकार नहीं है। उसके बाद परिक्रमण या वार्षिक गति जो है इसकी वो 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट का है, 48 मिनट 45 सेकंड का है, आप जानते हैं। उसके बाद पृथ्वी अपने कक्ष पर, ध्यान देंगे अक्ष पर नहीं, हम बोल रहे हैं पृथ्वी अपने कक्ष पर जो है 66.5 डिग्री झुकी हुई है और पृथ्वी अपने अक्ष पर जो है 23.5 डिग्री झुकी हुई है, अक्षांश 23.5 डिग्री अक्षांश पर झुकी हुई है। तो ये ध्यान रखना है। और घूर्णन के कारण जो है पृथ्वी पर दिन और रात होता है, तो ये भी ध्यान रखना है। उसके बाद ध्यान रखेंगे पृथ्वी को जो है नीला ग्रह भी कहा जाता है और नीला दिखने का कारण जो है यहाँ पर वाटर है यानी कि जल है, तो ये महत्वपूर्ण था। उसके बाद ध्यान देंगे तारे के जीवन का अंतिम चरण एक बार देख लेंगे आप इसे, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद शनि ग्रह से संबंधित एक बार देख लेंगे क्योंकि शनि के चारों ओर जो है वलय पाया जाता है और ये प्रश्न आया हुआ है बीपीएससी में, पूछा है बीपीएससी ने। उसके बाद ग्रह और ग्रहिकाएँ से प्रश्न आया है, लघु ग्रह, ठीक है, और इसके बारे में प्रश्न पूछा गया है। ध्यान देंगे बृहस्पति और मंगल की कक्षा के मध्य में जो है क्षुद्र ग्रह होते हैं और फोरविस्टा भी देख लीजिएगा। वायुमंडल के बारे में आप जानते ही हैं, पृथ्वी के ऊपर वायुमंडल का आवरण है। वायुमंडल का लगभग 78.03% जो है नाइट्रोजन है वायुमंडल में और 20.99 लगभग 21% ऑक्सीजन यहाँ है। वायुमंडल का 99.02% भाग सिर्फ नाइट्रोजन व ऑक्सीजन से ही बना हुआ है।
वायुमंडल पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण जो है पृथ्वी से बंधा हुआ है, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट, पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा, इसके बारे में भी ध्यान रखेंगे। अभी चंद्रयान 3 को भेजा गया है, 382,000 किलोमीटर चंद्रयान 3 जो है ट्रैवल करेगा, क्योंकि पृथ्वी से चंद्रमा के बीच इतनी ही दूरी है। चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर लगभग 27.3 दिन में और इतने ही समय में अपनी धुरी पर भी एक चक्कर लगा लेता है। चंद्रमा के परिक्रमण काल और घूर्णन काल समान होने के कारण ही हमें इसका केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है, यानी कि इसका घूर्णन और परिक्रमण दोनों काल समान है, इसलिए इसका केवल एक ही भाग जो है दिखाई पड़ता है। इसका पिछला भाग हमेशा अंधकार में डूबा हुआ रहता है, शांति सागर, जिसे शांति सागर कहा जाता है, तो ये ध्यान रखेंगे। चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति जो है पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण शक्ति के 6ठे भाग के बराबर है, यह भी ध्यान रखेंगे। उसके बाद प्रसिद्ध भौतिक वैज्ञानिक और उनके कुछ योगदान हैं, जैसे गैलीलियो थे इटली के, जी मार्कोनी थे इटली के, एनरिको फर्मी थे इटली के, और न्यूटन थे इंग्लैंड के। इन सभी के, जैसे गैलीलियो ने जड़त्व का नियम, गति के समीकरण और दूरदर्शी का निर्माण किया था। जी मार्कोनी ने बेतार संदेश रेडियो और बेतार टेलीग्राफ इत्यादि के बारे में बताया, यानी उसमें योगदान दिया था। एनरिको फर्मी कृत्रिम रेडियो सक्रिय तत्वों की पहचान और परमाणु भट्टी के निर्माण से संबंधित थे, जबकि न्यूटन जो थे वो गुरुत्वाकर्षण के नियम, गति के नियम, परावर्तक, दूरदर्शी, इस सब के बारे में उन्होंने बताया था। आइंस्टीन ध्यान देंगे, हाइजेनबर्ग, जोहान्स केपलर, उसके बाद में मैक्स प्लांक, ये भी ध्यान रखेंगे। मैक्स प्लांक ने क्वांटम सिद्धांत दिए थे, और आइंस्टीन का अपेक्षिकता का विशिष्ट और व्यापक सिद्धांत है। प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या के लिए 1921 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार भी इन्हें दिया गया था। द्रव्यमान और ऊर्जा समतुल्यता E=mc², फोटोन की खोज और द्रव्यमान क्षति का पता इत्यादि इन्होंने लगाए थे। हाइजेनबर्ग अनिश्चितता के सिद्धांत और क्वांटम यांत्रिकी का निर्माण किया था, तो ये आप ध्यान रखेंगे। और ये यहीं पर लास्ट होता है। उसके बाद फिर यहाँ इधर कुछ वैज्ञानिक हैं और उनके द्वारा जो उपलब्धि थी उसको बताया गया है। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने के कारण जो है चंद्रमा पर कोई ध्वनि भी नहीं है, और वहाँ पर गुरुत्वाकर्षण शक्ति गैसों के बीच जो है नहीं बन पाती है, क्योंकि ध्वनि वायु के माध्यम से संचारित होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। चंद्रमा से आकाश का रंग जो है वो काला दिखाई देता है। चंद्रमा की रोशनी 1.3 सेकंड में पृथ्वी पर पहुंच जाती है। बुध और शुक्र को यदि हम छोड़ दें तो शेष सभी ग्रह के उपग्रह हैं, ये ध्यान रखना है। उसके बाद ग्रह का क्रम जो है 68 में पूछा गया था, सूर्य से दूरी के अनुसार, पृथ्वी से दूरी के अनुसार और आकार के अनुसार, ये सभी आपको ध्यान रखने हैं, तो ये आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद ये भी ध्यान रखेंगे सूर्य कलंक या धब्बे के बारे में जो भी हम बता रहे थे, जैसे क्रोड जो है 1,50,00,000 डिग्री सेल्सियस इसका तापमान होता है, और क्रोड ये होता है, ये वाला पार्ट जो है ये क्रोड है। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है यहाँ पर, ये वाला पार्ट जो है ये प्रकाश मंडल होता है, ये 6,000 डिग्री सेल्सियस होता है। फिर उसके बाद वर्णमंडल और उसके बाद किरीट या कोरोना होता है। तो इस तरह से इसको आपने देखा, जो महत्वपूर्ण थे वो हमने बता दिए हैं, काफ़ी कम समय में आपको हम बता रहे हैं। धन्यवाद।